जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परामरस, जामे भर्यो अपार। वंदो परमानंदमय, समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर, अमृत चंद्र मुनि। आत्मरसी बनारसी, वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समय सार ग्रंथ के साध्य साधक द्वार पर हमारी चर्चा चल रही है और उसमें हम ये देख रहे हैं कि अनुभूति के काल में किसी भी तरह का विकल्प अनुभूति के लिए बाधक है। चाहे वह नए संबंधी विकल्प हो, प्रमाण संबंधी विकल्प हो या निक्षेप संबंधी विकल्प हो, कोई भी विकल्प अनुभूति के लिए बाधक है। देखो, एक छोटी सी बात है, किसी को रनिंग करते हुए देखा, जब मैराथन वगैरह में या किसी चीज में दौड़ते हैं, ओलंपिक्स वगैरह में दौड़ लगा रहे हैं और वो व्यक्ति बिल्कुल एंड लाइन पर है, बिल्कुल पहुंचने ही वाला है, दो लोगों में आपस में बहुत तगड़ी कंपटीशन है, तो वो अगर एक भी व्यक्ति जो पहुंचने वाला है वो कि अब मैं पहुंच गया, वो बाजू वाले को देखने लगे, इतने में क्या है, वो पीछे रह गया और दूसरे आगे निकल गया। मूवीज में बहुत बार बताते हैं ऐसा। तो क्या इतना सा विकल्प किया उसने कि अरे ये बाजू वाला मेरे से आगे है या पीछे है, इतने में तो क्या हुआ कि वो पीछे रह गया। मतलब जहां उसको ध्यान था, ध्यान हटा कि उसकी परेशानी खड़ी हो गई। वो इतना सा सोच ले कि अरे ये मेरी लाइन कितनी दूर रह गई है, मैं तो अब फर्स्ट आने ही वाला हूं, ये विकल्प भी उसे फर्स्ट आने से रोक देगा, है ना। तो ऐसे अनुभूति का समय हो या जब हम गुण स्थान की बात करते हैं तो 10वें गुण स्थान में जीव है, 10वें से 11वें में कैसे चले जाता होगा कोई, कि 10वें के बाद 12वां किसको आ रहा है और 11वें में कौन आके वापस गिर जाता होगा 11वें गुण स्थान में, कि इतना सा विकल्प हो जाए, अरे अब तो मैं भगवान बनने ही वाला हूं, ये विकल्प भी आ गया तो वो भगवान बनने से दूर हो गया, है ना। मतलब कितना छोटा सा विकल्प है कि वो बाजू वाला कितना दूर है, बस उसने करा क्या, दौड़ तो रहा है उस समय भी, और दौड़ते दौड़ते ही साइड में निगाह कर ली, इतने में उसकी परेशानी हो गई। तो अनुभव बोलते हैं ना ऐसे ट्रक वगैरह चल, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो क्या सावधानी हटी कि मैं आत्मा हूं, मैं ज्ञान मात्र वस्तु हूं, ऐसे के अलावा कोई भी विकल्प आया कि मुझे सम्यक्त्व की प्राप्ति होने ही वाली है, इतना भी विकल्प कि मुझे अब सुख होने ही वाला है, ये विकल्प भी आत्मानुभूति में बाधक है। तो नहीं होने वाला है, सुख की उत्पत्ति नहीं होने वाली है, कषाय के अभाव रूप उतनी सुख उस जीव को नहीं होने वाला है। होने वाला तो सब है, किंतु अगर उसका विकल्प कर लिया तो वो सुख दूर हो जाएगा। तो इस तरह से कोई भी तरह का विकल्प अनुभूति के काल में बाधक है, इस तरह की हमारी चर्चा चल रही थी। और एक होमवर्क दिया था, इसलिए पहले इसको पढ़ते हैं, फिर इसमें से जो होमवर्क दिया था उसके ऊपर बात करेंगे। पढ़िए सुनीता आंटी, इसका भावार्थ पढ़िए एक बार। एक नए पदार्थ को अस्थि रूप कहता है और तो दूसरा नए उसी पदार्थ को नास्ति रूप कहता है। एक नए उसे एक रूप कहता है तो दूसरा नए उसे अनेक कहता है। एक नए नित्य कहता है तो दूसरा नए उसे अनित्य कहता है। एक नए शुद्ध कहता है तो दूसरा नए उसे अशुद्ध कहता है। एक नए ज्ञानी कहता है तो दूसरा उसे अज्ञानी कहता है। एक नए संबंध कहता है तो दूसरा नए उसे आबंध कहता है। ऐसे परस्पर विरुद्ध अनेक धर्मों की अपेक्षा से पदार्थ अनेक रूप कहा जाता है। जब प्रथम न कहा गया और उसका विरोधी न दिखाया जावे तो विवाद खड़ा होता है और नयों के भेद बढ़ने से अनेक विकल्प उपजते हैं, जिससे चित्त में चंचलता बढ़ने के कारण अनुभव नष्ट हो जाता है। इसलिए प्रथम अवस्था में तो नयों का
जानना आवश्यक है। फिर उनके द्वारा पदार्थ का वास्तविक स्वरूप निर्णय करने के अनंतर एक शुद्ध बुद्ध आत्मा ही उपादेय है। हाँ, प्रथम अवस्था में तो वो जरूरी है, किंतु अनुभूति के काल में जो जो साधक चीजें हैं वही बाधक रूप हो जाती हैं। देखो एक लाइन यहाँ पर ये भी आई है कि ऐसे परस्पर जब प्रथम नय कहा गया और उसका विरोधी न दिखाया जाए तो विवाद खड़ा हो जाता है। विरोधी दिखाया जाए तो विवाद खड़ा होता है या विरोधी नहीं दिखाया जाए तो विवाद खड़ा होता है? कि अगर आपने एक ही चीज को ऐसा ही है ऐसा कह दिया तो विरोध खड़ा हो जाता है। मतलब आत्मा नित्य ही है ऐसा कथन कर दिया तो विरोध खड़ा हो गया कि अरे हमें तो दिख रहा है ना कि ये मरण हो रहा है सामने के सामने। तो वो कहेगा आपकी बात गलत है कि आत्मा नित्य ही है। तो ये ही शब्द विवाद को करने वाला है और भी शब्द जो कि शादवाद का सूचक है वो विवाद को नष्ट करने वाला है ना। जनरल हमारे लौकिक बोलचाल की भाषा में भी ही पे लगोगे तो बहुत झगड़े खड़े होंगे और भी के साथ में बात करोगे तो बुरी से बुरी बात भी व्यक्ति को समझा दोगे, है ना। आप बहुत अच्छे तो हो पर भी आप कभी कभी ऐसा कर देते हो तो वो आपकी कोई भी बात सुनने के लिए सामने वाला रेडी हो जाएगा। और आप कहें आप तो बहुत बुरे ही हो तो वो आगे आपकी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं होगा सामने वाला, है ना। इसलिए हमारा जैन धर्म है वो भी के साथ बात करता है कि पदार्थ द्रव्य और पर्याय दोनों अपेक्षा से वस्तु का निर्णय करवाता है। चलिए कल का होमवर्क क्या था कि यहाँ पर देखो एक ये है एक नए संबंध है और एक नए वस्तु को संबंध कहता है और दूसरा नए उसे अबंध कहता है। संबंध अबंध मतलब बंधा हुआ कहता है एक नए और अबंध मतलब जीव कभी बंधा ही नहीं है ऐसा कहता है। संबंध और अबंध का ये अर्थ समझना। एक बहुत जरूरी बात और ये कि कभी भी नए एक वस्तु में ही लगते हैं और एक वस्तु की एक ही समय की बात है ना। ऐसा नहीं है कि आत्मा नित्य है इस समय तो नित्य है और अगले समय अनित्य है, ऐसा नहीं है। एक ही वस्तु में एक ही समय पर अनेक नए होते हैं। समझ में आया मम्मी क्या कहा? एक ही वस्तु में एक ही समय पर अनेक नए होते हैं। जैसे ये जितनी भी बात बताई जा रही है ना, आत्मा नित्य है अनित्य है, तो उस ही समय नित्य भी है उस ही समय अनित्य भी है। आत्मा एक भी है अनेक भी है, तो उसी समय एक भी है और उसी समय अनेक भी है ना। तो यहाँ पर अपन ने प्रश्न दिया था कि एक नए ज्ञानी कहता है तो दूसरा नए उसे अज्ञानी कहता है। मतलब एक पूजा द्रव्य की बात करें, मैं मेरी बात करूं तो मैं इस ही समय ज्ञानी भी हूं और इस ही समय अज्ञानी भी हूं। ये आपको होमवर्क दिया था कि ये किस तरह से इस बात को बताया गया है। पुष्पा आंटी आपने सोचा इस बारे में, विचार किया? पुष्पा आंटी दिख नहीं रही है। सुशीला आंटी आप बताएं। क्योंकि नित्य अनित्य के हिसाब मतलब नए के हिसाब से तो उसी समय ज्ञानी भी है और अज्ञानी भी है। हाँ तो कैसे हैं आप घटित करके बताओ कि आप इसी समय ज्ञानी भी हो और इसी समय अज्ञानी भी हो। आप स्वयं जीव द्रव्य हो तो आप अभी इसी समय ज्ञानी भी हो और अज्ञानी भी हो। बताओ ये कैसे हो? पर्याय दृष्टि से अज्ञानी है और द्रव्य दृष्टि से ज्ञानी है। द्रव्य दृष्टि से ज्ञानी हो, आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई है? मैं जीव तो हूँ ना, शुद्ध जीव भी हूँ और जीव की तरफ से तो मैं शुद्ध जीव हूँ और पर्याय अपेक्षा से अभी अज्ञानी हूँ। मतलब पर्याय में अज्ञानता है अभी। सही है। मतलब भाव सही है, थोड़ा सा और अच्छा एक्सप्लेन कर पाए। पुष्पा आंटी बोलिए, आप बताइए। ज्ञानी भी हैं और अज्ञानी भी है एक ही जीव एक ही समय पे। यदि स्वभाव के पास जाके आप बोले तो मैं ज्ञानी हूँ।
यदि पर्याय की दृष्टि से बोलेंगे तो अज्ञानी रहेंगे। हाँ, बराबर है, यही बात सुशीला आंटी ने भी बोली, ठीक है। और भाई साहब आप बताएं। स्वयं पे कंसंट्रेशन है तो ज्ञानी है और पर पर कंसंट्रेशन है तो अज्ञानी है। नहीं, उस ही समय, एक ही समय, ये तो दो समय की बात हो गई फिर, कि मैं जब स्व पे कंसंट्रेट करती हूँ तो उस समय ज्ञानी हूँ, और जब मैं पर पे कंसंट्रेट कर रही हूँ तो मैं अज्ञानी हूँ। और अभी अपन ने बात की कि नए एक ही समय पर लग जाता है। आत्मा नित्य इसी समय है और इसी समय अनित्य भी है। तो ये तो कंसंट्रेट करी तब तो फिर दो समय की बात हो गई। ये तो निश्चय से ज्ञानी और व्यवहार से अज्ञानी। हाँ, ये तो ये सब निश्चय एक व्यवहार, पर इसी को ही तो एक्सप्लेन करना है कि निश्चय से ज्ञानी कैसे और व्यवहार से अज्ञानी कैसे। देखिए, सुशीला आंटी और पुष्पा आंटी ने ठीक बोला है। इसको थोड़ा सा और इस चीज को खोल के बात करते हैं कि ज्ञानी, जैसे ज्ञानी की बहुत तरह से परिभाषा आती है। ज्ञानी, सबसे पहला ज्ञानी उसे कहता है जिसमें ज्ञान हो वो ज्ञानी, जिसमें ज्ञान पाया जाए वो ज्ञानी, जिसमें ज्ञान नहीं पाया जाए वो अज्ञानी। तो इस अपेक्षा से जितने भी जीव द्रव्य हैं वो सभी ज्ञानी, और बाकी के 5 द्रव्य अज्ञानी। ठीक है। एक ये समय सार में बहुत सारी गाथाएं ऐसी आई है कि जिसमें आत्मा के लिए ज्ञानी शब्द का प्रयोग किया है। मतलब वहां ज्ञानी यानी सम्यक दृष्टि नहीं, किंतु आत्मा शब्द बताने के लिए ज्ञानी शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है। पहली विवक्षा, जिसमें ज्ञान हो वो ज्ञानी, और जिसमें ज्ञान नहीं हो वो अज्ञानी। दूसरी तो विवक्षा, जीव तो सभी ज्ञानी होंगे, इसका मतलब? हाँ, जितने भी, मतलब मैं कह रही हूँ जहां आत्मा की बात आई कई बार समय सार में गाथा, मुझे एकदम ध्यान नहीं आ रही है, क्लिक नहीं हो रही है, शायद तीसरे चौथे नंबर की, कि जिसमें भी ज्ञान है, आत्मा की बात की कि ज्ञानी ऐसा करता है, ज्ञानी में ज्ञान, ज्ञान सुख वीर्य आदि गुण है, मतलब आत्मा में, हर आत्मा में है ना। तो ज्ञानी शब्द अर्थात जिसमें ज्ञान पाया जाए वो ज्ञानी। तो इस अपेक्षा से सारी आत्माएं ज्ञानी, सारे जीव द्रव्य ज्ञानी, और सारे जो दूसरे द्रव्य हैं, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, वो अज्ञानी। दूसरी विवक्षा होगी, म्यूट करिए, आपको किसके यहाँ से आवाज आ रही है, म्यूट कर लीजिए अपने आप को। दूसरी विवक्षा आती है, जिसे सम्यक दर्शन हो गया है वो ज्ञानी, और जिसे सम्यक दर्शन नहीं हुआ है वो अज्ञानी। तो कौन से? चौथे गुण स्थान से आगे के सारे जीव ज्ञानी, और चौथे गुण स्थान से पहले वाले अज्ञानी। कुंद कुंद आचार्य देव ने मोस्टली समय सार में ज्ञानी अज्ञानी को इसी रूप में लिया है। वो किस लिए ज्ञानी? क्योंकि वो अपने को ज्ञान वाला मानता है, इसलिए वो ज्ञानी। और जो अपने पास ज्ञान है किंतु अपने को ज्ञान वाला नहीं मानता है वो अज्ञानी। ठीक है। तीसरी विवक्षा आती है, जिसे पूर्ण ज्ञान हो गया है वो ज्ञानी, और जिसे अल्प ज्ञान है वो अज्ञानी। इस परिभाषा से बात करेंगे तो ज्ञानी कौन? कि अरहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, वो ज्ञानी जिन्हें की पूरा अच्छाई ज्ञान हो गया है, केवल ज्ञान हो गया है। और छद्मस्त जितने भी हैं, जिन्हें क्षयोपशम ज्ञान है, वो सब अज्ञानी है ना। अल्प ज्ञान वाले अज्ञानी और पूर्ण ज्ञान वाले ज्ञानी, है ना। इस तरह से 3 विवक्षा अलग अलग जगह पर ज्ञानी शब्द का प्रयोग ग्रंथों में मिलता है। कौन सी 3 बातें बताई मम्मी, बता सकते हो? ऐसा भी हो सकता है कि जो जीव द्रव्य है, ऐसा भी हो सकता है जो जीव द्रव्य है वो ज्ञानी, और पुद्गल अधर्म अधर्म आकाश काल वो अज्ञानी। हाँ, ऐसा सबसे पहली यही विवक्षा तो बताई ना मम्मी, कि जिसमें ज्ञान है वो ज्ञानी, है ना। जैसे ज्ञानी, जिसमें ज्ञान है मतलब जीव जीव द्रव्य ज्ञानी, और बाकी पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल अज्ञानी। पहली विवक्षा ये थी। दूसरी कौन सी बताई मम्मी? दूसरी कौन सी विवक्षा बताई? सुनीता आंटी, दूसरी कौन सी बताई? जीव जीव द्रव्य से मतलब द्रव्यार्थिक न से तो वो ज्ञानी है। नहीं, अभी 3 बताई ना, ज्ञानी अज्ञानी की 3 परिभाषाएं बताई।
कौन कौन ज्ञानी, कौन कौन अज्ञानी। देखो एक बार फिर से बताती इसकी हूँ। परिभाषा तो ये चौथे गुण आपने स्थान वाले सब ज्ञानी तो और अज्ञानी चौथे है, से नीचे वाले सब तो अज्ञानी। एक और सिद्ध भगवान तक ज्ञानी है। हम्म। हाँ देखो, तीन चीजें हो गई। पहला, सब जीव द्रव्य ज्ञानी और बाकी के 5 द्रव्य अज्ञानी। दूसरी विवक्षा, सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान वर्ती ज्ञानी और बाकी के सब, मतलब पहले मिथ्या दृष्टि जीव अज्ञानी। और तीसरी विवक्षा, अरहंत सिद्ध भगवान पूर्ण ज्ञानी वो ज्ञानी और बाकी क्षयोक्षम ज्ञान वाले या छद्मस्त जीव अज्ञानी। ऐसी 3 विवक्षा आती है। अब यहाँ पर हमारा तो ये प्रश्न था कि एक जीव द्रव्य में इसी समय ज्ञानी भी हूं और अज्ञानी भी हूं। तो कौन सी विवक्षा? कि पहली विवक्षा से तो मैं ज्ञानी हूं क्योंकि मेरे में ज्ञान है, इसलिए मैं ज्ञानी। और अज्ञानी क्यों हूं? क्योंकि मैं अपने को ज्ञान वाला नहीं मान रहा हूं, तो इसी समय में अज्ञानी भी हूं, है ना। या जो आप सुशीला आंटी, पुष्पा आंटी की, मैं द्रव्य स्वभाव से तो मैं ज्ञानी किंतु पर्याय में मेरे अज्ञानता है, इसलिए मैं अज्ञानी। इस विवक्षा से यहाँ पर ज्ञानी अज्ञानी एक ही द्रव्य को बताया है। दोनों ने ठीक बताया था, पुष्पा आंटी ने और सुशीला आंटी ने। मैं तो थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए और घुमा रही थी सुशीला आंटी को, नहीं और नहीं बाकी सही बताया था आपने, है ना। तो इस तरह से हर चीज में ये लगाने की कोशिश, जहां भी ग्रंथ में कोई कथन आ रहा है तो अंदर में समझने की कोशिश करना कि ऐसा क्यों कहा गया है। सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ जाना नहीं, एक एक शब्द का अर्थ हमारे समझ में आना चाहिए। चलिए आगे का पढ़ते हैं। आज 44 नंबर का छंद पढ़ना है, उसको पढ़ते हैं। आत्मा द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अखंडित है। किनकी बात चल रही है? जो हमें पूरी अनुभूति करनी है ना, तो कैसे अखंडित द्रव्य की अनुभूति करनी है। खंड खंड चीज की अनुभूति करेंगे तो वो सक्सेस नहीं होंगे। अखंड तत्व की अनुभूति करेंगे तो सम्यक दर्शन रूपी कार्य में सक्सेस हो जाएंगे। तो देखिए कैसा है, आत्म द्रव्य ये क्षेत्र ये जो द्रव्य काल। क्षेत्र काल भाव दिया है ना, इसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अखंडित है। हम्म। तो आत्मा तो द्रव्य क्षेत्र काल से अखंडित कैसे होएगा? अपने सचतुष्टय में ही तो रहता है। देखो बताती हूँ, इसमें बहुत, एक तो ये आत्मा अलग है, इसमें समझना, यही तो बात इसमें बताएंगे अभी। आत्मा द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अखंडित है, इस शब्द को समझ रहे हैं। आत्मा अलग बोला मैंने और द्रव्य क्षेत्र काल भाव। हम क्या समझते हैं? आत्मा द्रव्य, किंतु वस्तु आत्मा, यहाँ पर ये आत्मा जो लिखा है ना, उसे क्या समझना? आत्म वस्तु। आत्म वस्तु द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अखंडित है। पुष्पा जी समझ में आया? आत्म वस्तु द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अखंडित है। चतुष्टय 4 होते हैं ना, अगर मैं बोलूंगी आत्मा द्रव्य, आत्म द्रव्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अखंडित है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि 2 बार द्रव्य बोल रहे हैं। आत्म द्रव्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अखंडित है, तो उसे समझना क्या? आत्म वस्तु, कोई भी वस्तु, किसी भी वस्तु, कोई भी पुद्गल वस्तु भी समझो, तो वो पुद्गल वस्तु द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अखंडित है। अब क्या है द्रव्य क्षेत्र काल भाव, वो अपन यहाँ से अभी पढ़ेंगे। एक बार छंद बोलते हैं एक साथ। जैसे एक पाको आंब फल ताके 4 अंश, रस जाली गुठली छिलक सब मानिए। या तो न बने पे ऐसे बने जैसे बहे फल, रूप रस गंध पास अखंड प्रमानिए। जैसे एक जीव को द्रव के काले भाव, अंश भेद करी भिन्न भिन्न न बखानिए। गर्भ रूप खेत रूप काल रूप भाव रूप, चारों रूप अलग अखंड सत्ता मानिए। देखो कितना आम का उदाहरण दे दिया, उन्हें पता है कि अभी सब लोग भर भर के आम खा रहे हैं, इसलिए आम का ही उदाहरण दे लो, है ना। जैसे एक पाको आंब फल ताके 4 अंश,
जैसे एक पका हुआ आम है, उसके 4 अंश होते हैं, रस, जाली, गुठली और छिलका। ऐसे 4 आम के होते हैं। जाली मतलब मेरे ख्याल से उसका गुदा टाइप, जाली किसको कहते हैं? गूदे के और जाली, उस रस के बीच गुठली में जो गुठली के जाली ऊपर जो होती है। जाली होती है वो। गुठली के ऊपर जो जाली, रस और हाँ, गुठली के अपन बीच फोड़े ना में। तो अंदर से बीच गुठली में। निकलेगी, तो वो जाली जाली गुठली। गुठली तो अलग दी हुई है ना, तो गुठली रस। के नहीं, ऊपर जो परत रहती उसके है ना, बीच की जाली, अच्छा, गुठली रस के और ऊपर जो गुठली के परत बीच रहती है वो की। जाली। अब आज तो आम खाते समय उसका पूरा देखना पड़ेगा खोल के कि कहाँ रस है, कहाँ जाली है, कहाँ गुठली। छिलका और गुठली तो जाली का भी ध्यान नहीं दिया मैंने, बट ठीक है। हाँ, तो एक आम फल के 4 अंश होते हैं, रस, जाली, गुठली और छिलका। अब इन चारों को हम अलग अलग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं बहुत आराम से। रस अलग निकल जाता है, छिलका अलग, गुठली अलग और जाली अलग। या तो न बने पे ऐसे बने जैसे वहे फल, रूप रस गंध फास अखंड प्रमाणीय। इसे तो हम खंड खंड कर सकते हैं, छिलका अलग, गुठली अलग, रस अलग, ऐसा तो हम कर सकते हैं। इसलिए ये तो वस्तु का स्वरूप नहीं हुआ। या तो न बने पे ऐसे बने जैसे वही फल, ये बात तो नहीं बनती है, किंतु क्या बात बनती है कि रूप, रस, गंध और स्पर्श, इससे वो आम अखंडित है ना। आप ऐसा कर सकते हैं क्या कि आम का रस गुण उसमें से निकाल दें, आम में से रस मतलब स्वाद, यहाँ पर रस यानी जो ऊपर वाला रस लिखा है वो नहीं, उसमें से स्वाद निकाल दें और उसकी खुशबू रस आम में रह जाए, ऐसा हो सकता है? या आम का कलर निकाल दें, आम में से येलो कलर, कोई भी कलर नहीं रहे आम में, किंतु उसका स्वाद आता रहे, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? हम उसमें से स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, इन चारों में से एक भी चीज नहीं निकाल सकते। चाहे पीले का हरा कलर, हरे का काला कलर, वो सब हो जाएगा, किंतु उसमें से रूप वाला हम गुण नहीं निकाल सकते। कोई ना कोई रूप उस आम में जरूर रहेगा, कोई ना कोई रस उस आम में जरूर रहेगा, कोई ना कोई खुशबू उस आम में जरूर रहेगी, कोई ना कोई टेक्सचर उस आम में जरूर रहेगा। तो इस तरह से वो अखंड किससे अखंडित है कि रूप, रस, गंध और वर्ण से अखंडित एक पदार्थ है, उसे हम खंड खंड नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो आम की बात हुई, आम में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है अपने को, तो जीव में इंटरेस्ट रखना है। तैसे एक जीव को द्रव खेत काल भाव, इसी तरह से एक जीव वस्तु के, एक जीव पदार्थ के द्रव्य खेत मतलब क्षेत्र, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, अंश भेद करी भिन्न भिन्न न बखानिए। उसके अंश भेद करके हम बोलने के लिए चाहे बोल दें, किंतु उसे हम अलग अलग नहीं कर सकते, है ना। एक आत्म द्रव्य के, वस्तु के द्रव्य क्षेत्र काल भाव हम अलग अलग नहीं कर सकते। द्रव्य रूप, क्षेत्र रूप, काल रूप और भाव रूप, चारों रूप एक अखंड सत्ता, वो अलग सत्ता की जो आंखों से नहीं दिखे, किंतु फिर भी एक अखंड सत्ता रूप जीव द्रव्य है। ठीक है, ये तो इसका एक शब्दार्थ हुआ। अब इसका भावार्थ समझते हैं कि जीव द्रव्य का द्रव्य क्या, क्षेत्र क्या, काल क्या और भाव क्या। क्या है जीव का द्रव्य? क्या? सामान्य स्वभाव। विशेषात्मक। द्रव्य की जब भी बात करेंगे तो द्रव्य कैसा होता है? सामान्य विशेषात्मक द्रव्य होता है। क्षेत्र कैसा होता है? अखंड प्रदेशी। नहीं, क्षेत्र अखंड की प्रदेश। बात करेंगे तो कैसा है? क्षेत्र अपेक्षा से वस्तु कैसी है? अखंड। नहीं, वो तो अखंड तो एक हो गई। खंडा खंडात्मक मतलब खंड भी है और अखंड भी है, या कहें भेदा भेदात्मक, है ना। क्षेत्र अपेक्षा से वस्तु कैसी है? भेदा भेदात्मक। द्रव्य अपेक्षा से कैसी है?
सामान्य विशेषात्मक, सामान्य भी है विशेष भी है, अभी और इसके ऊपर चर्चा करेंगे। काल की अपेक्षा से वस्तु कैसी है? नित्य अनित्यात्मक, नित्य अनित्य दोनों चीजें है ना। द्रव्य की अपेक्षा से सामान्य विशेष रूप, क्षेत्र की अपेक्षा से भेद अभेद रूप, काल की अपेक्षा से नित्य अनित्य रूप, और भाव की अपेक्षा से एक अनेक रूप। ठीक है, वापस बोलती हूँ एक बार। आत्म वस्तु कैसी है? द्रव्य अपेक्षा से सामान्य विशेषात्मक। इसको सामान्य विशेषात्मक को और सरल शब्द में हम बोलें तो बोलेंगे कि द्रव्य पर्यायमयी। सामान्य विशेषात्मक मतलब आत्म वस्तु कैसी है कि उसमें द्रव्य भी है और पर्याय भी है, उसे बोलते हैं सामान्य विशेषात्मक। जो सुशीला आंटी मैंने पहले बोला ना कि आत्म वस्तु समझना है, आत्म द्रव्य नहीं। पुष्पा आंटी समझ में आ रही है? उसकी तो परिभाषा अलग ही हो जाती है द्रव्य क्षेत्र। आत्म वस्तु की बात करेंगे तो उस आत्म वस्तु में पहला भेद है द्रव्य। तो द्रव्य अपेक्षा से वस्तु कैसी है कि उसमें द्रव्य भी है और पर्याय भी है, इसे कहेंगे वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। ठीक है, दूसरी बात आई क्षेत्र। क्षेत्र अपेक्षा से वस्तु कैसी है? भेदा भेदात्मक है, कि पर्याय द्रव्य अपेक्षा से तो अभेद है किंतु पर्याय अपेक्षा से उसमें भेद है। काल अपेक्षा से बात करेंगे तो नित्य अनित्य। तो द्रव्य अपेक्षा से तो आत्मा अनित्य है और पर्याय अपेक्षा से आत्मा अनित्य है। भाव अपेक्षा से बात करेंगे तो वस्तु में एक अनेक की एक ज्ञान मात्र आत्मा का स्वभाव है, ये द्रव्य अपेक्षा से। और पर्याय अपेक्षा से बात करेंगे तो अनेक रूप है। ठीक है, और सरल अगर द्रव्य क्षेत्र काल भाव को समझना है तो द्रव्य मतलब द्रव्य, क्षेत्र मतलब उसका क्षेत्र। काल के लिए बात होती है पर्याय संबंधी, पर्याय संबंधी बात करेंगे तो वो काल की बात होगी। और भाव के लिए जब भी बात करते हैं तो गुण संबंधी बात करेंगे तो वो उस वस्तु का भाव हुआ। लेकिन ये स्वचतुष्टय अलग चीज है, स्वचतुष्टय अलग है। नहीं, यही तो स्वचतुष्टय हुए। आत्मा का खुद का द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, ये आत्मा के स्वचतुष्टय हैं। मतलब तो और सरल स्वचतुष्टय में तो भाषा ऐसे में कहते बोले हैं ना। कि अपने हाँ असंख्यात प्रदेशी से बाहर नहीं जाता क्षेत्र की अपेक्षा तो, और हाँ, अपने स्वभाव से अलग नहीं जाता, और तो काल यही की तो बात। अपेक्षा से त्रिकाली स्वभाव वाला है, हाँ और भाव की अपेक्षा से एक रूप है। हाँ, बताती हूँ, मैं वो बात भी बताती हूँ। तो इसमें अपन इन चारों रूप में देखेंगे तो कैसा है आत्मा, कि एक आत्मा गुण पर्याय रूप द्रव्य है, गुण पर्यायवत द्रव्यम, है ना। गुण में क्या लेंगे? भाव। और काल में क्या लेंगे? पर्याय, क्योंकि पर्याय उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। तो इस तरह से एक वस्तु में ये सभी चीजें हैं। अब जो सुशीला आंटी कह रही है कि स्वचतुष्टय पर चतुष्टय की बात आती है, तो उसमें ऐसा समझना कि जो इसमें द्रव्य, जब द्रव्य दृष्टि का विषय, वो क्या होता है? द्रव्य दृष्टि का विषय कठिन तो नहीं लग रही है मम्मी पुष्पा आंटी? कठिन तो नहीं लग रही है बात? थोड़ी सी लगे तो भी उपयोग को लगाने की कोशिश करना यहाँ पर, है ना। ये समझो पूरा निचोड़ चल रहा है समय सार ग्रंथ का, तो थोड़ा सा उपयोग लगाने की कोशिश करना यहाँ पर, है ना। उदाहरण से बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। हाँ, तो ये जो चार चीजें आती है ना कि द्रव्य दृष्टि का विषय, जब ये बात करते हैं ना सुशीला आंटी, तो बात करते हैं कि स्वचतुष्टय। ये एक कॉलम अपन ने पहले भी बनाए थे, दो कॉलम बनाए थे, एक द्रव्य अपेक्षा से, एक पर्याय अपेक्षा से। तो जो इसका नित्य नित्य वाला पक्ष है ना, उसको अगर लेंगे तो वो द्रव्यार्थिक नय का विषय है और वो ही द्रव्य दृष्टि का विषय है। मतलब ये जो चार चीजें बताई ना, कौन कौन सी चार चीजें बताई? सामान्य विशेषात्मक, भेद अभेदात्मक, नित्य अनित्य और एक अनेक। इन चारों में से जो पहले वाली चीज है, सामान्य को ग्रहण करना, अभेद को ग्रहण करना, नित्य को ग्रहण करना और एक को ग्रहण करना, इस तरह से जो वस्तु आती है वो द्रव्य दृष्टि का विषय है।
वो आत्मानुभूति में प्रयोजन भूत द्रव्य दृष्टि का विषय है। और उस समय भी अनुभूति के काल में ये वाला भेद भी नहीं रहता है कि मैं सामान्य रूप हूं, मैं अभेद रूप हूं, मैं नित्य रूप हूं, मैं एक रूप हूं। स्व चतुष्टय में भी भेद नहीं रहता है। समझ में आ रही है बात सुनीता आंटी? समझ में आ रहा है ना? मतलब ये 4 चीजों में से 4 द्रव्य अपेक्षा से है, 4 पर्याय अपेक्षा से है। कैसे कि सामान्य विशेषात्मक में से सामान्य सामान्य, तो मैं कैसा द्रव्य सामान्य हूं कि जानना जानना जानना, ऐसा सामान्य मेरा स्वरूप है, जानन रूप हूं मैं। भेदादत अभेद अभेद में से कैसा हूं? अभेद रूप हूं। मेरे में कोई क्षेत्र अपेक्षा से भेद नहीं है। अपन कैसे क्षेत्र अपेक्षा से, जैसे मैंने बोला मुझ में ज्ञान है, तो अपना कहाँ दिमाग जाता है? मुझ में ज्ञान है ना? श्रद्धान की बात आएगी तो हमारा यहाँ मुझे ऐसा श्रद्धान है। आचरण की बात तो चरणों के हमने ऐसा कर रखा है कि ज्ञान मतलब सिर्फ यही ज्ञान है। ऐसा है कि अभेद एक ज्ञान है, जहां जहां आत्मा है वहां वहां ज्ञान है, जहां जहां आत्मा है वहां वहां सुख है। ऐसा भेद नहीं है, ऐसी अभेद वस्तु को समझना। उसके बाद नित्य अनित्य, तो अगर नित्यता वाले पक्ष को देखा, पर्याय पक्ष को देखा, तो वो तो क्षण क्षण में चेंज हो रही है। तो मैं अगर पर्याय का लक्ष्य करूंगा तो मेरा अनुभव स्थिर कैसे रहेगा? हम किसी भी चीज का ध्यान करें, अगर मुझे इस मोबाइल का ध्यान करना है और ये मोबाइल ऐसे ऐसे पूरे टाइम हिलता रहे, तो मेरी दृष्टि भी पूरे समय हिलती रहेगी, है ना? तो ध्यान किसका होता है कि स्थिर वस्तु का ध्यान कर सकते हैं, जो चीज स्थिर है उसका ध्यान कर सकते हैं। तो आत्मा को कैसा मानना कि आत्मा नित्य ही है, ऐसा विचार करके आत्म वस्तु का ध्यान करना। पर्याय नहीं होती है क्या? अरे होती सब है। देखो एक बात समझना कि जब हम वो गन से वो मेले वगैरह में जाते हैं तो फुग्गे वगैरह लगे होते हैं और गन से उन फुग्गों को मारना होता है। अपन और कहीं तो गन चलाएंगे नहीं। तो क्या करता है वो आदमी जो चलवाने वाला है, वो क्या कहता है? आपको अगर इस गुब्बारे पे निशाना लगाना है तो कब निशाना सही लगेगा कि एक आंख बंद कर दो और एक आंख से देखो, तो उस गुब्बारे पे सही निशाना लगेगा। तो क्या तो करो? अर्जुन की आंख की तरह, अर्जुन ने हाँ, जैसे अर्जुन की आंख की तरह, वही मैं बता। तो उस आंख को फोड़ना नहीं है, उस आंख को बंद कर देना है, गौण कर देना है। अगर दोनों आंखों से कोशिश की तो कभी भी निशाना नहीं लग सकता है ना? तो ऐसे ही यहाँ पर अनुभूति रूप कार्य करना है तो उस समय क्या करना होगा कि अनित्यता, भेदपना, इसकी आंख को बंद करना पड़ेगा। एक अभेद आत्म वस्तु को देखेंगे तो ही आत्मा पकड़ में आएगी। जो ये सुशीला आंटी बता रही है ना कि वो उदाहरण आता है, अर्जुन युधिष्ठिर आदि 5 पांडवों को बोला द्रोणाचार्य ने कि ये मछली की आंख पर निशाना लगाओ। वो भी कैसी मछली की आंख? की नकली मछली की आंख के ऊपर निशाना लगाओ। तो पूछा युधिष्ठिर से कि तुम्हें क्या क्या दिख रहा है? तो उसने क्या क्या बताया युधिष्ठिर ने? पेड़ दिख रहा है, पक्षी दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, आप भी दिख रहे हो गुरुदेव। तो उन्होंने क्या बोला? तुम्हारा निशाना नहीं लगेगा। ऐसे सबसे पूछा तो सब में क्या बोला कि तुम्हारा निशाना नहीं। अर्जुन से पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है, तो अर्जुन ने क्या बोला? मुझे सिर्फ मछली की आंख दिखाई दे रही है। तो द्रोणाचार्य ने कहा चलो तीर उठाओ और लगा दो निशाने पर, तुम्हारा निशाना सही लगेगा। तो क्या वहां पर उस समय दूसरी वस्तुएं नहीं थी? क्या द्रोणाचार्य नहीं खड़े थे? पेड़ नहीं था, पक्षी नहीं थे, दूसरे भाई वहां नहीं खड़े थे? कि सब कुछ वहां पर था, किंतु दृष्टि किसके ऊपर थी? एक मछली की आंख के ऊपर थी। इसलिए अर्जुन इतने अच्छे धनुर्विद्या के धारी बने, क्योंकि वो एक पे कंसंट्रेट करते थे। तो ऐसे ही अगर हमें अनुभूति करनी है तो पर्याय भी है, गुण भी है, भेद भी है, नित्यता भी है, अनित्यता भी है, सब चीजें हैं। किंतु हमें क्या करना है
कि एक अभेद पर दृष्टि करनी है। समझ में आया ना? इसलिए यहाँ पर कहा कि भेद को चारों अलग अखंड सत्ता मानिए, है चारों रूप, किंतु इन चारों को भी एक अखंड रूप मानकर इसका ही आलंबन करना चाहिए अनुभूति के लिए, है ना? इसका अर्थ पढ़िए, पढ़िए पुष्पांटी, इसका अर्थ पढ़िए। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है आपकी आवाज। मैं 1 मिनट स्क्रीन पे इसको कर देती हूँ। हाँ दिख रहा है कोई ये आपको? समझे, हाँ हाँ, कोई ये समझे कि जिस प्रकार पके हुए आम के फल में रस, जाली, गुठली, छिलका ऐसे 4 अंश है, वैसे ही पदार्थ में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव ये 4 अंश है। सो ऐसा नहीं है। इस प्रकार है कि जैसे आम का फल है, उसके स्पर्श, रस, गंध, वर्ण उससे अभिन्न है, उसी प्रकार जीव पदार्थ के द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव उससे अभिन्न है और आत्मसत्ता अपने स्व चतुष्टय से सदा अखंडित है। हाँ, मतलब आम के उदाहरण से ये बताया कि उसमें आत्मा में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव ऐसे खंड खंड नहीं है जैसे आम में जाली, गुठली, रस आदि अलग अलग हैं। कैसे एक हैं? जैसे आम में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण एक साथ हैं, वैसे ही आत्मा में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव सब एक साथ हैं, है ना? हाँ, भावार्थ भी पढ़िए। यदि कोई चाहे कि अग्नि से उष्णता पृथक की जाए, अर्थात कोई तो अपने पास में अग्नि रखे और दूसरे के पास उष्णता सोचे, क्या लिखा हुआ है? सौंपे तो नहीं हो सकती। इसी प्रकार द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को पदार्थ से अभिन्न जानना चाहिए। हाँ, मतलब भिन्न भिन्न करके कि द्रव्य अलग है, गुण अलग है, पर्याय अलग है, ऐसे पदार्थ को देखने जाएंगे तो कोई पदार्थ नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे लिखा ना, अग्नि अलग हो जाए, उष्णता, अग्नि मेरे पास रख लूं, मुझे उष्णता नहीं चाहिए, बहुत गर्मी पड़ रही है, उष्णता आपके पास भेज दूं, अग्नि मेरे पास रख लूं। किचन में खाना बनाते हैं तो हमें गैस तो चाहिए खाना पकाने के लिए, किंतु गर्मी नहीं चाहिए। गर्मी आप अलग कमरे में रख दो और उष्णता अलग कमरे में रख दो, तो ऐसा नहीं हो सकता। जहां अग्नि है वहां उष्णता है ही। इसी तरह से जहां पर वस्तु है तो उसमें द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, मतलब उसमें गुण भी है, पर्याय भी है, द्रव्य भी है, किंतु हमें उसका एक अखंड पिंड आत्मा अनुभव में लेना है ना? इस तरह की बात यहाँ पर आई। और कोई कुछ समझ में नहीं आया हो या कुछ प्रश्न है तो आप पूछिए। अगला छंद हम कल से शुरू करेंगे, ज्ञान और ज्ञेय का स्वरूप। ये समझिए, अभी जितने भी 5-7 छंद इसमें आने वाले हैं बहुत अच्छे छंद हैं, बहुत अच्छे से इसमें आत्म वस्तु को समझाने की कोशिश की गई है ना? पूरे एकदम अमृत चंद्र आचार्य, ये भी पता है, ये समय सार जो कलश है वो पद्य और गद्य दोनों रूपों में लिखा गया है। समय सार कलश में कलश भी है और उसके सेंटेंस के रूप में भी लिखा गया है। तो दोनों का जो ये निचोड़ रूप यहाँ पर कलश और पद्य, उन दोनों का निचोड़ इस आगे के छंदों में दिखाया जा रहा है। सिर्फ कलश कलश के ही भेद नहीं है, क्योंकि ये इसी में नीचे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एक ये सेंटेंस लिखा था अमृत चंद्र आचार्य देव ने। न द्रव्येन खंडामी न क्षेत्रेण खंड्यामी न कालेन खंड्यामी न भावेन खंड्यामी, सुविशुद्ध एको ज्ञान मात्र भावो अस्मि, है ना? इन सब से अखंडित एक शुद्ध ज्ञान मात्र वस्तु है, वो मैं हूं, है ना? तो इस तरह से इन सारी चीजों का निचोड़ यहाँ पर लिखा है, तो बहुत ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश करें तो समझ में आएगा, और उसका थोड़ा विचार भी करें समझने के अलावा। ठीक है ना? चलिए जिनवाणी स्तुति बोलते हैं। अगर कुछ प्रश्न हो तो आप कल की क्लास में पूछिएगा, कल शाम को क्लास रहेगी, है ना? भाव मरण से त्रस्त प्रतीक्षण
मेरे घट में अमृत घोलो, मैं विवेक बिन अंध शारदे, नए अंजन से लोचन